औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है। सूरह अनाम का तारुफ कल गुजर चुका है। आज इसको हम शुरू करते हैं। शुरू में बात करती हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम में शैतान मरदूद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बहुत सारी बरक़ात हो। ये बात यहाँ से। और सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हम्द व सना बयान की है। सबसे पहले सूरत शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सारी तारीफ़ें। हम तारीफ़ को कहा जाता है जब अलिफ लाम इसको मिला देते हैं अल्हम्दु तो हो जाता है सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की। सारी तारीफ़ से मतलब अलिफ लाम अरबी में वो काम करता है जो आपके इंग्लिश में दी और दा करता है, किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए। फरमाया कि अल्हम्दु सारी तारीफ़ें, यहाँ हम इसका मतलब करेंगे सारी तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन और आसमान की तख्लीक की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा दिया, ज़मीन और आसमान की पैदाइश की तरफ। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बयान करना ये मकसद है कि ये तो हमें भी नज़र आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि मुझे ज़मीन और आसमान की पैदाइश में किसी की मदद की, किसी के मशवरे की, किसी के तावन की ज़रूरत पेश नहीं आई, मैंने अकेले में उसको कर दिया। फिर ये कि हदीस में या अगली सूरत तो किसी आयत में ये भी आता है अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया, इसको मजबूत किया, इसको पहाड़ फल जब मजबूत करने के लिए पहाड़ और दरख्त उगाए और 6 दिनों में इसको सेट करने के बाद सुम्मस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमानों को तय बतय बनाया। तय बतय बनाने का क्या मतलब है? तय बतय बनाने का मतलब है इंतहाई मजबूत तरीन छत प्रोवाइड की इंसान को। और ज़मीन को 7 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला 6 दिनों में पैदा करने की क्या मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फयकून, कुन फयकून, कुन कहे कि हो जा तो काम हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने दिन इस काम पे क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत हकीम है और हिकमत से काम करने का आदी है। और उसने इंसान को भी सिखाया कि हिकमत से और तहम्मुल से काम किया करे। यहाँ ये फरमाया कि जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और उसने किसी की मदद या हमायत या हमदर्दी या मशवरा या तावन नहीं लिया। वजाल ज़ुलुमात व नूर, और फिर इस ज़मीन में अंधेरा और रोशनी पैदा कर दी। अब अंधेरा और रोशनी क्या, यानी कि दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ और चीज़ों से ज़मीन को मुज़य्यन किया वहाँ इसमें दिन और रात का अंधेरा और उजाला भी रख दिया। इंसान को रात रख ली ताकि इंसान उसमें सुकून करे और रिलैक्स करे, और दिन बनाया ताकि मेहनत और मशक्क़त करे और दुनिया को आबाद करने का एहतमाम करे। बाज़ फ़ुक़हाए कराम ने इस नूर और ज़ुलमात, अंधेरे और रोशनी को इल्म और जहालत भी मुराद लिया है कि इल्म और जहालत मुराद है इससे कि किसी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की नबुव्वत का नूर भेज दिया और किसी जगह इसको जहालत में रख दिया, अंधेरों में डूबा हुआ। नूर इल्म को भी कहा जाता है, नूर नबुव्वत को भी कहा जाता है, नूरी मखलूक फरिश्ते भी होते हैं। लेकिन यहाँ इससे फरमाया कि ज़मीन अंधेरा और रोशनी बनाए, चूँकि ज़मीन मुराद, ज़मीन को डिस्कस किया जा रहा है, ज़मीन का जिक्र हो रहा है, तो इसमें अंधेरा और नूर, रात और दिन की तख्लीक की अल्लाह तबारक व तआला ने। सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर इंसान को तख्लीक किया और इंसानों में से ही कुछ लोग उठ के अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने लग गए और अल्लाह ताला के साथ बराबर समझने लग गए किसी को, जबकि ज़मीन आसमान की तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को शामिल नहीं किया। अगर अल्लाह के बराबर कोई होता या थोड़ा बहुत ही 0% ही कोई उसके मेयार पे होता तो वो ज़रूर मशवरा लेता या उससे तावन लेता। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक तुम कुछ भी नहीं हो। ये एक इंसान तो क्या, पूरी दुनिया अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर या उससे भी कम तरह वैल्यू रखती है। फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, फिर इंसान को इंसान की औकात याद दिलाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर मैंने मट्टी से इंसान की तख्लीक की। मट्टी से तख्लीक करने का क्या मतलब? मट्टी से तख्लीक करने का मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम की
तख्लीक जो हुई वो मिट्टी से हुई, और उसके बाद जितनी इंसानियत वजूद में आई वो इंसान से इंसान पैदा हुआ, मिट्टी से इंसान कोई नहीं पैदा किया गया। लेकिन यहाँ फिर भी मिट्टी की तरफ इंसान की रुजू है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक गंदे खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नों को आग से पैदा किया और इंसान को गंदे पानी के कतरे से पैदा किया। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान को मिट्टी की ठीकरी यानी खुश्क मिट्टी से पैदा किया। यहाँ हमें समझ नहीं आ रही है कि एक जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया, यहाँ फरमा रहे हैं, फिर एक जगह खुश्क मिट्टी ठीकरी की तरफ इशारा किया गया, और फिर फरमाया एक जगह कि इंसान को गंदे पानी के नुतफ़े से पैदा किया गया, जोश मारते हुए पानी से पैदा किया गया। तो इसको हम कैसे मतलब मैनेज करें? तो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, और फिर बाकी सारे इंसानों को गंदे पानी के कतरे से एक नुतफ़े से पैदा किया। और वो नुतफ़ा अगर सोचा जाए तो वो नुतफ़ा कैसे बना? हम तो कहते हैं, आम तफसीर करने वाले हम सारे लोग मैंने कहते हुए सुना है कि पहला इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, उसके बाद इंसान पानी के कतरे से पैदा हुआ। तो ज़रा सोचने का मुकाम ये है कि उसके बाद इंसान पानी के कतरे से पैदा हुआ या नुतफ़े से पैदा हुआ, वो नुतफ़ा कैसे वजूद में आया? क्या इंसान के अंदर वो खुद ब खुद आ गया, या किसी खुराक के किसी प्रोडक्शन से किसी चीज़ से वजूद में आया? ना बना। वो इंसान के अंदर कैसे बन गया खुद ब खुद? इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया और फरमा दिया, और हम कह रहे हैं कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, उसके बाद के जितने भी इंसान हैं वो एक पानी के कतरे से आए। और ये क्यों है? असल में वो पानी का जो कतरा है, जो नुतफ़ा है, जो आइटम है जिससे इंसान वजूद में आया, जो जम है, वो मिट्टी से वजूद में आया। वो कैसे मिट्टी से वजूद में आया? कहने को तो हम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, वो तो इंसान के अंदर की चीज़ है, और इंसान के अंदर आया और मिले दोनों, और फिर इंसान तख्लीक हो गया। ऐसा नहीं है। वो एक खुराक से, फूड से वजूद में आता है। मुख्तलिफ़ आइटम जब हम खाते हैं तो उनका बहुत कीमती एक उसका ज़रा लेके उस आइटम को बनाया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़र्रा होता है खुराक का, वो जमा होता है और इंसान की तख्लीक का एक नुतफ़ा या आइटम बनता है। और वो जो बहुत हम खुराक खाते हैं और एक कतरा बनता है, वो खुराक हम कहाँ से हासिल करते हैं? वो ज़मीन से हासिल किया हमने। वो पानी कहाँ से हासिल किया? उसके उस कतरे के बनने में पानी का भी, उस कतरे के बनने में पानी का भी रोल है। और पानी हमने कहाँ से हासिल किया? आसमान से तो बरसा। क्या किसी ने आसमान से बरसा हुआ पानी उसी तरह बर्तन में डाल के पी लिया? नहीं, वो ज़मीन में गया, वो फ़िल्टर हुआ, फिर वो इंसान के पास आया, और फ़िल्टर होके आया तो उसने वो जो आइटम जिससे इंसान वजूद में आया उसमें ज़रा उसका भी पड़ा। अगर फ़िल्टर होके ना आता तो मे बी कि आसमान से उतरे हुए पानी में इतने केमिकल और जहर हो कि वो आइटम बन ही ना सकता, और वो ज़िंदा चीज़ कैसे इंसान की ज़िंदगी की तरफ कैसे मुड़ता, मुश्किल था। अच्छा, वो फिर जो हमने खुराक खाई, और हम बहुत ज़्यादा खुराक खाने के बाद जाके 40-50 दिन की खुराक खाने के बाद एक वो आइटम इंसान मुहैया करता है जिससे एक दूसरा अगला इंसान वजूद में आता है, तख्लीक होती है इंसान की ये। और उसके बाद फिर माँ के पेट में जब नुतफ़ा रहम में ठहर जाता है तो पूरे 9 महीने, 8 महीने या 10 महीने जैसे भी है, माँ क्या किससे वो बच्चे को खुराक दे रही होती है, किस चीज़ से वो खुराक हासिल कर रहा होता है? माँ से हासिल कर रहा होता है। और माँ क्या खा रही होती है? माँ ज़मीन से उगी हुई अजनास, ज़मीन से आया हुआ पानी पी रही होती है, और उससे वो एनर्जी फ़िल्टर होकर इंसान उस बच्चे के वजूद में जाती है, और तब वो इंसान आगे परवरिश पाता है या पलता बढ़ता है। तो अगर हम कह दें, ये कह देते हैं कि आदम मिट्टी से बने, और इसलिए इंसान से कहा गया, इंसान के लिए कहा गया कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया, ऐसी बात भी नहीं है। सिर्फ आदम ही नहीं, इंसान के जो वजूद में आने के बाकी ज़राए हैं, जो इंसान से वजूद में आया, लेकिन ज़राए सारे मिट्टी ने प्रोवाइड किए। और अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी के अंदर इतनी एनर्जी रखी कि उसने अगले इंसान को तख्लीक करने में दूसरे इंसान की मदद की। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मिट्टी में एनर्जी न रखी होती तो हमारी खुराक में वो ताकत और वो आइटम कैसे शामिल होते जिससे हम इंसान या जानवर जो भी है वो अगली नस्ल की तख्लीक कर सकता, या उसके अंदर वो खुराक न जाती तो इंसान, वो बच्चा तख्लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था इंसान के जो वजूद में था। या अगर हो भी गया था तो अगर खुराक ज़मीन से उगने वाला अनाज अगर
बराबर ना हो, सेहतमंद ना हो और मजबूत ना हो, और वो इंसान को एनर्जी ना दे, और इंसान अपनी एनर्जी हासिल नहीं कर सके, तो फिर वो माँ बच्चे के लिए जो उसके वजूद में है, जो उसके पेट में है, उसको कैसे खुराक मुहैया कर सकती है, जिस माँ को खुद ही नहीं मिलती। तो ये बहुत कीमती आइटम अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिर्फ मिट्टी में रखे हैं। ज़रा सोचें कि बीज बोया हमने, ज़मीन से निकाला और ज़मीन में बोया और उससे अनाज उगाया, और फ्रूट अगर हमने खाया तो फ्रूट का ज़मीन में बोया हमने और ज़मीन से हासिल किया, फिर ज़मीन ने उसको उगाया और ज़मीन ने उसको पकने तक पहुँचाया, और फिर हमने खाया तो हमारे अंदर एनर्जी आई। आसमान से पानी उतरा और ज़मीन के अंदर गया और ज़मीन ने उसको फ़िल्टर करके बाहर निकाला, फिर पिया, तो फिर माँ के या बाप के दोनों के सिस्टम में एनर्जी आई और उन्होंने एक बच्चे की तख्लीक का प्रोसीजर किया। तो ये जो चीज़ें सारी आ रही हैं, ये सारी चीज़ें मिट्टी की तरफ रुजू कर रही हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कि मिट्टी से इंसान को पैदा किया, फिर जोश मारते हुए पानी से पैदा किया। जोश मारता हुआ पानी भी तो मिट्टी के थ्रू ही बना, कैसे बना? तो ये सारी इंसान की तख्लीक पे गौर करने का अल्लाह तबारक व तआला तफक्कुरुन ताक़िलुन तदब्बुरुन की तरफ इशारा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए और उसके बावजूद हम समझते हैं ये इतनी बड़ी हिकमत, अभी तक कोई सोचता नहीं है इस पर, और कहता है कि इंसान मिट्टी से पैदा हो गया या इंसान गंदे पानी के कतरे से पैदा हो गया, और फिर उसके बाद हम ये हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी कि उसने मिट्टी से गंदा पानी वो कतरा पैदा किया और फिर उस कतरे से इंसान वजूद में आता रहा। और लेकिन अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि मैंने मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा कज़ा अजलन, फिर उसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया। कज़ा अजलन का मतलब कि वो कितना टाइम दुनिया में रहेगा, किन किन लोगों से मिलेगा, क्या खाए पिएगा और क्या क्या इंतज़ामात दुनिया में करेगा, कौन कौन से काम करेगा और कितनी उम्र पाएगा। कुछ बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है, कुछ आधी उम्र को पाते हैं, कुछ बाप बनता है, कोई नहीं बनता, कोई दादा बनता है, परदादा बनता है और फिर भी ज़िंदा रहता है। ये एक अजलन मुसम्मा, एक ख़ास वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने अपने तौर पर मुकर्रर कर दिया। कोई है जिसको इसके वक्त का पता हो कि कौन इंसान दुनिया में आने वाला इंसान, कौन बच्चा अभी मर जाएगा? लाख हम मेडिकल करें, लाख सहूलतें करें, लाख पीरों फ़कीरों के पास लोग लेके जाते हैं, लेकिन कोई इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकता अल्लाह के अलावा। अल्लाह ने अगर लिखा है कि ये बच्चा अभी मर जाएगा तो उसने मरना है। कोई बाप बन के मर जाता है, कोई दादा बन के भी ज़िंदा रहता है। ये अल्लाह तबारक व तआला इसको अजल मुसम्मा कहते हैं कि मैंने इसको अपना तरफ वक्त मुकर्रर कर दिया, और कोई इंसान की वक्त का उम्र का तयन नहीं कर सकता कि इस इंसान ने इतनी उम्र में मरना है। फिर फरमाया कि अपने पास इसका वक्त मुकर्रर किया, सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकार करने वालों को कहते हैं कि तुम इसके बारे में शक में पड़े हुए हो और तरह तरह के शरीक ठहराते हो अल्लाह ताला के साथ। क्या मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक कीजिए, लाइक